हेलो गाइज़, मैं गौतम गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बारीकी से समझाने वाला हूँ। क्योंकि गाइस यदि हम किसी कार्य को करने से पहले बारीकी से समझ लेते हैं तो उस कार्य को हम बेहतर कर पाते हैं और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो गाइस यदि आप बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं या बैलेंस शीट फाइनल कर रहे हैं तो गाइस आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है। गाइस देखिए, मैंने आज तक जितनी भी स्टडी की है, यानी कि मैंने 12th के बाद बीकॉम की थी, MBA और MCOM, ठीक है। तो मुझे आज तक ये नहीं पता कि रटना किसे कहते हैं। मैंने अपने लाइफ में किसी भी चीज़ को रटा नहीं है। बुक्स भी जब मैं रीड करता था तो मैं समझ के करता था। या मान लीजिए हम किसी बुक्स को पढ़ रहे हैं तो हमें उससे ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। हमारे माइंड में ये सोच होनी चाहिए कि हम इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि हमें उससे कुछ सीखना है अपनी लाइफ में। यदि आप बुक्स को बुक्स की तरह रीड करेंगे या पढ़ेंगे तो आप कभी भी उसका ज्ञान हासिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट। तो व्हाट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट? तो ट्रेडिंग अकाउंट मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाने वाला हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बैलेंस शीट का वह अकाउंट है जिसमें बिजनेस का ग्रोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता चलती है, ठीक है। अब इसमें 2 साइड होती है, एक तो डेबिट साइड, दूसरा क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में क्या आता है? डेबिट साइड में हमारा ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और क्रेडिट साइड में क्या आता है? हमारा सेल, क्लोजिंग स्टॉक और डायरेक्ट इनकम। अब बात करते हैं ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस की। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट। तो हमारी जो क्रेडिट साइड है, हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की जो क्रेडिट साइड है, जिसमें कि हमारी सेल, क्लोजिंग स्टॉक और डायरेक्ट इनकम, यदि वो ज़्यादा है, उसकी जो अमाउंट या उसका टोटल जो ज़्यादा है, तो हम माइनस करेंगे डेबिट साइड वाली टोटल अमाउंट को। तो उसमें से माइनस कर देंगे तो जो बचेगा हमारा ग्रोस प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब कि क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे डेबिट साइड से, जो बचा वो हमारा ग्रोस प्रॉफिट हो गया। और यदि हमारी डेबिट साइड की अमाउंट ज़्यादा है, किससे? क्रेडिट साइड से, तो वो हो जाएगा हमारा ग्रोस लॉस, जो कि हमारा क्रेडिट साइड में आएगा। ग्रोस प्रॉफिट है तो डेबिट साइड में आएगा, ग्रोस लॉस है तो क्रेडिट साइड में आएगा। तो ये तो थी ट्रेडिंग अकाउंट। अब मैं बात करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वह अकाउंट है जिसमें कि बिजनेस के इनकम और एक्सपेंडिचर का पता लगता है। मतलब कि हमारा इनकम्स कितनी है और एक्सपेंडिचर यानी कि हमारे खर्चे कितने हैं, ठीक है। जो बचा के आता है वो हमारा नेट लॉस या हमारा नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है। अब जैसे कि यदि हमारा ग्रोस प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किधर चला जाएगा? क्रेडिट साइड में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा वो। यदि लॉस है तो किधर चला जाएगा? डेबिट साइड में, अपोजिट, ठीक है। अब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो कुछ भी नहीं है। देखिए, डेबिट साइड में हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं और हमारे जो क्रेडिट साइड है उसमें जीपी के साथ, ग्रोस प्रॉफिट के साथ हमारे इनडायरेक्ट इनकम्स आती हैं। ट्रेडिंग में क्या आते हैं? डायरेक्ट इनकम, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारी इनडायरेक्ट इनकम आती है, ठीक है। अब यदि हमारी क्रेडिट साइड में बात कर रहा हूँ यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, यदि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, वही सेम ऊपर वाला रूल है। यदि क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो उसमें से माइनस कर देंगे सभी खर्चों को। मतलब कि सभी इनकम में का जो टोटल है उसमें से माइनस करेंगे सभी खर्चे, जो बचा हमारा नेट प्रॉफिट। और यदि हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम कम है, तो क्या हो जाएगा? वो तो लॉस हो जाएगा। तो हमारी जो नेट प्रॉफिट है वो किधर आएगा? डेबिट साइड में।
और जो नेट लॉस है वो किधर आएगा, क्रेडिट साइड में। क्लियर, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं बात करता हूँ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट क्या है, व्हाट इज़ बैलेंस शीट? तो बैलेंस शीट इज़ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दर्शाता है, या हमारी जो एसेट्स या लायबिलिटीज़ को दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए अब लायबिलिटी साइड जो कि हमारी क्रेडिट साइड होती है, उसमें भी दो साइड होती हैं, एक तो लायबिलिटी साइड, दूसरा एसेट साइड। लायबिलिटी साइड हमारा क्रेडिट साइड होता है, एसेट साइड हमारा डेबिट साइड होता है, जिसमें कि लायबिलिटी साइड में हमारी सभी जितने भी लायबिलिटीज़ हैं वही आते हैं। सबसे पहले आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, वो माइनस होती है हमारी ड्राइंग। ड्राइंग मतलब कि जो हमने पर्सनल यूज़ के लिए खर्च किए हुए हैं, किसमें से, बिजनेस में, तो वो तो माइनस होंगे उसमें से। फिर उसके बाद हमारी लायबिलिटी साइड में लोन्स आते हैं, जैसे कि सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। तो ये भी क्या है, हमने लोन ले लिया जो कि हमारी लायबिलिटी बनी हुई है कि अभी हमें वो पे करना है, यानी कि चुकाना है। फिर उसके बाद करंट लायबिलिटी होगी। करंट लायबिलिटी में जैसे कि हमारे सन्ड्री क्रेडिटर हो गए, मतलब जितने भी हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं वो किधर आएंगी, लायबिलिटी साइड में। अब मैं बात करता हूँ एसेट साइड में। तो एसेट साइड में हमारी सभी संपत्तियाँ आती हैं, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स और लोन एंड एडवांसेस। अब लोन देखिए, एक लोन होता है लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में मतलब कि हमने लोन लिया है, लेकिन जो लोन एंड एडवांसेस होता है वो एसेट साइड में होता है। क्यों? क्योंकि हमने लोन या एडवांस हमने दिए हैं। एडवांस मान लीजिए हमने जो है सैलरी एडवांस दी है, ठीक है, तो वो हमारे लिए एसेट्स होंगी। या हमने मान लीजिए लोन दिया है तो वो हमारे लिए एसेट्स होगी। ठीक है, अब होता क्या है, बैलेंस शीट की दोनों साइडें इक्वल होती हैं। हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइडें इक्वल होती हैं। जैसे लोन है, ठीक है, लोन आपने लिया है तो उसका इफ़ेक्ट हमारा उससे बैंक बढ़ा। जैसे हमारा लोन की अमाउंट जो है बढ़ी है तो उसी अकॉर्डिंग हमारा बैंक भी यहाँ पर बढ़ा है। तो मतलब इस चीज़ का एक बैलेंस होता है इन एंट्रीज़ का, जो कि हमारा डबल एंट्री सिस्टम होता है, जिसमें कि दोनों का बैलेंस बना हुआ रहता है। ठीक है, तो गाइस ये थी जो मैंने आपको बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका कहाँ पर कन्फ्यूज़न है। मैं उम्मीद करूँगा और आपकी जो कमेंट होगी उसका कमेंट में आपको उसका सॉल्यूशन भी बताऊँगा, या आपका जो कन्फ्यूज़न है उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।